नमस्कार। हम सबके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और ये किस लिए कर रहे हैं। आज इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे। हम पढ़ाई अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने उस पिता के लिए कर रहे हैं जो न जाने कितनी बार टूटकर बिखरता है और जुड़ता है सिर्फ हमारे लिए, जो न जाने दिन रात कितना संघर्ष करता है सिर्फ हमारे लिए। हम जानते हैं कि एक बेटी अपने पिता के काफी हद तक करीब होती है। वो अपने पिता को सारी बात कह पाती है, पर वो बेटा जो अपने पिता से नजरें भी नहीं मिला सकता, आज हम उसकी भावनाएं कविता के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये उन दिनों की बात है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्हे से शरीर पर नया कपड़ा पहना था। ईद वीद की समझ न थी, पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वांदे थे, पर एफडी में पैसा जोड़ रहा था। और उसके खुद के सपने अधूरे थे, पर मेरे लिए बुन रहा था। ये उन दिनों की बात है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बदला, पर तब भी सब अनजान था, पर फिर भी मैं उसकी जान था। बिस्तर गिल्ला करना हो या रातों को रोना, एक पिता ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह देर तक फजर तक खिलाता, गोद में हिलाता, झूले में खिलाता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। दिन में कमाता, शाम को चला आता। एक पिता ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों में तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हुआ आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आप ही ना निकला था, पर न जाने वो कैसे मेरे हर इशारे समझ रहा था। और मैं भी धीरे धीरे इस लाड प्यार में ढलने लगा था। घर ना निकलना जाए अब उसके कदमों पे नजरें रखने लगा। मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाए सूरज, उसे इस बात का इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट पर नजरें रखने लगा। जब होती थी दरवाजे पर दस्तक, तो वो कल से झांकता रहता था। देख के उसकी शक्ल दूर से चिल्लाता, जो इशारे मुझे आते थे वो करके पास बुलाता। वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे सीने से लगाता, कभी हवा में उछालता, कभी करतब दिखाता। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। सो सकूं मैं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा, चाहे खुद बिना पंखे के सोना हो या मुझे हवा में सुलाना हो, या खुद पुराना पहना और मुझे नया पहनाना हो। और ये शायद बचपन था, शायद ये गुजर चुका था, और मैं भी जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था। और उस कुर्बानी के बोझ को मैं उठा ना पाया। अपने पिता की हर नसीहत को बचपना समझने लगा था। मेरे तपते हुए बुखार में ठंडे माथे से लेकर मेरी हर जिद के आगे झुक जाना, वो एक पिता ही था। वो बचपन था जो गुजर गया, और वो सपना था जो सिकुड़ गया। जो लफ्जों से ना भुना जाए, जो कलमों से ना लिखा जाए, वो होता है पिता। धन्यवाद।